सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक विकसित रही। इसका विस्तार आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा अफगानिस्तान के कुछ भागों तक फैला हुआ था। इस सभ्यता को पहले हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था क्योंकि इसका पहला प्रमाण हड़प्पा नामक स्थल से मिला था, जो अब पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा शामिल हैं। इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता उनका अत्यंत सुव्यवस्थित और नियोजित निर्माण था। शहरों को ग्रिड प्रणाली के आधार पर बसाया गया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, जो एक समान आकार की होती थी। अधिकांश घरों में कुएं, स्नानघर और आंतरिक आंगन होते थे। नगरों को दो भागों में बांटा गया था। ऊंचा भाग जिसे गढ़ या सिटाडेल कहा जाता था, जहां संभवतः प्रशासनिक और धार्मिक भवन होते थे, और नीचा भाग जहां आम जनता निवास करती थी। सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अत्यंत आधुनिक और प्रभावशाली थी। प्रत्येक घर से एक छोटी नाली निकलती थी जो बड़ी सड़कीय नालियों से जुड़ती थी। ये नालियां ढकी हुई होती थी और समय समय पर उनकी सफाई का भी प्रबंध होता था। इतनी विकसित नाली व्यवस्था विश्व की किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। आर्थिक दृष्टि से यह सभ्यता व्यापार में काफी आगे थी। यहाँ के लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार करते थे। लोथल जैसे नगरों में समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला है। इस सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक जैसे दूर देशों के साथ व्यापार करते थे। व्यापार के लिए उन्होंने वजन और माप की सटीक प्रणाली विकसित की थी। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई मुहरें अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये मुहरें पत्थर की होती थी और इन पर पशुओं की आकृतियां जैसे कि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ और एक सींग वाला बैल चित्रित होते थे। मुहरों पर एक अज्ञात लिपि में लेख भी अंकित होते थे, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि चित्रलिपि की तरह प्रतीत होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से सिंधु सभ्यता के लोगों की आस्था प्रकृति, पशुपक्षी और संभवतः मातृ देवी में रही होगी। कुछ मुहरों पर एक पुरुष आकृति मिली है जिसे पशुपतिनाथ, शिव का प्राचीन रूप माना जाता है। इसके अतिरिक्त मातृ देवी की छोटी मूर्तियां, पीपल वृक्ष की पूजा और अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले हैं, जो धार्मिकता की ओर संकेत करते हैं। इस सभ्यता में कला, शिल्प और हस्तकला का भी अद्भुत विकास हुआ था। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, टेराकोटा खिलौने, चूड़ियां, मनके, मिट्टी के बर्तन और अन्य सजावटी वस्तुएं उस समय की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत उन्नत, सुव्यवस्थित और शहरी सभ्यता थी, जिसने नगर नियोजन, स्वच्छता, व्यापार और शिल्प कला के क्षेत्र में ऐसे मानक स्थापित किए जो उस समय की अन्य सभ्यताओं की तुलना में कहीं अधिक उन्नत माने जाते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत की नींव मानी जाती है और इसके अवशेष आज भी हमें हमारे अतीत के गौरव की याद दिलाते हैं।